आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एरिया रेट टू साइकिल कैसे होता है। ठीक, तो उसको पहले से पढ़ने सबसे पहले समझते हैं कि साइकिल क्या होता है। ठीक, साइकिल पता है क्या होता है? बताओ, पता है साइकिल यस सर। क्या होता है? क्या एक साइकिल है, राइट? तो इससे कुछ फीचर होते हैं, उसमें क्या होता है, एक सेंटर होता है, दिख रहा है? मान लो सेंटर क्या है, ओ है, क्या है, ओ है। और इस सेंटर ओ को इसके किसी पॉइंट पे सर्कल टच करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? रेडियस आर है क्या नहीं? ये क्या हो गया? रेडियस। क्लियर है? रेडियस, ओके। इसमें क्या हो गया, एक हो गया है रेडियस, एक क्या हो गया सेंटर, और एक क्या होता है एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अगर रेडियस आर है, सेंटर है क्या वो है, तो एरिया क्या है? पाई स्क्वायर। और एक और होता है पेरीमीटर, कितना होता है? 2 पाई इंटू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हम्म, बोलो यहाँ से कोई दिक्कत? हम्म। नो सर। अच्छा, यूनिट की बात करते हैं। तो पेरीमीटर में यूनिट क्या होगी? मीटर। जो यूनिट दी जाएगी वही रहेगी, है कि नहीं? इससे क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और इसमें क्या है? आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके। सर्किल में हम लोगों ने कुछ और पहले पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट क्या होते हैं, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होते हैं, राइट? ओके। अब इसमें कुछ चीज और देखते हैं, चलो और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो हम क्या क्या जानते हैं कि सेक्टर क्या होता है, क्या एक टर्म था सेक्टर, है कि नहीं? तो सेक्टर पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? सेगमेंट। ठीक, तो सेगमेंट क्या होता है पता है? मान लो ये क्या एक साइकिल है, और साइकिल में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिला लो। ठीक, तो इन जो बनेगा ये क्या एक कॉर्ड बनेगा, है कि नहीं? ये क्या है? कॉर्ड है। ठीक, तो जब कोई कॉर्ड, ठीक, किसी सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करे, तो छोटे वाले को क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर। तो बड़े वाले क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर चाहिए बोलो? ये क्या है? मेजर और माइनर सेगमेंट हो गया है। ओके। तो यहाँ पे बात ये है कि जो दिख रहा है ये माइनर की बात की जाए, ये जो दिख रहा है ये एरिया, ये दिख रहा है ये पूरे को बोलते हैं इसको, दिख रहा है? और माइनर क्या हो जाएंगे अगर बात की जाए मेजर की? तो मैं हाईलाइट करूंगा मेजर वाले बारे में, दिख रहा है ये दिख रहा है? ये क्या है? ये पूरा मेजर सेगमेंट है। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मेजर माइनर सेगमेंट में? हम्म, ऊपर लोग क्या है मेजर सेगमेंट, और नीचे लोग क्या है माइनर सेगमेंट। ठीक, अच्छा। अब समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ठीक, तो सेक्टर क्या है? हम्म, ये मानो कोई साइकिल है। ठीक, और अब कोई दो पॉइंट ले लो, मान लो एक पॉइंट ले लो ए, और इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट ले लो बी। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट को, ठीक, डायरेक्टली ना मिलाओ। अब इसे कहाँ से मिलाना है? सेंटर से मिलाना है, जिसके ओरिजिन से मिलाना है, ओ से। दिख रहा है ये? तो मिलाने के बाद दो एरिया बनेंगे, दिख रहा है? एक कम बनेगा, ज्यादा बनेगा। ठीक, तो जो कम हो उससे क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे। डिफरेंस समझ में कि नहीं आ रहा है? एक जगह क्या है? सेगमेंट है, और एक जगह क्या है? सेक्टर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ऊपर वाले क्या यस बोलेंगे? मेजर सेक्टर। क्लियर है? तो सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस समझ आया कि नहीं, बोलो ये चीज? यस हम्म, सर। हम्म। यहाँ जो सेक्टर की बात की जा रही है, तो पूरे पूरे बात की जा रही है, जैसे कि मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये पूरा पूरा पोर्शन रहेगा। ये ये पूरा रहेगा। क्लियर है? ओके। तो अभी क्या हुआ कि कोई भी साइकिल हो, उसका रेडियस, सेंटर, एरिया, पेरीमीटर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्लियर है। ठीक है? हम्म, अच्छा। एक बात और समझो, ठीक, कि यहाँ पे दो टर्म है, एक मेजर एक माइनर है। ठीक, लेकिन अगर मान लो सिर्फ लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, सेगमेंट या फिर सेक्टर लिखा जाए, तो उसका मतलब क्या समझेंगे? कि मेजर से मतलब समझेंगे कि माइनर से? तो उसको समझेंगे माइनर से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या लिखा है? व्हेन वी राइट द सेगमेंट एंड द सेक्टर,
तो उसका मतलब क्या हुआ, सेगमेंट को मानेंगे माइनर सेगमेंट, क्लियर है, और सेक्टर को मानेंगे माइनर सेगमेंट सेक्टर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो, जब तक कि अनलेस एंड कुछ अलग से स्टेट नहीं किया जाए, क्लियर है। मतलब कि अगर माइनर यस सेक्टर लिखा है तो उसको क्या सर। समझेंगे, माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर लिखा है तो मेजर सेक्टर मानेंगे। लेकिन सिर्फ लिखा है सेक्टर लिखा है तो उसको क्या समझेंगे, माइनर सेक्टर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है माइनस बोलो जी। हाँ, क्लियर है, ओके। यस ओके, अभी क्या समझते हैं, ठीक, एरिया की बात करते हैं, ठीक। अच्छा एक बात बता ना, जनरली हम लोगों ने भी जो एरिया पढ़ा था, ठीक, वो क्या पढ़ा था अभी, ये एक सर्किल था, ठीक, क्या था एरिया, पाई आर स्क्वायर, ये था कि नहीं था बोलो, हम्म, बोलो, था। लेकिन अब क्या करना है, यस सर। अब हमें एक पार्ट का पढ़ना है, ठीक, कैसे, मान लो कि ये मिला दिए कि ये मिला दिए, तो अब बताना, ये जो ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट पी मान लो, ठीक। तो हमें ये रेडियस क्या है, आर है, ठीक। तो अगर हम कहें कि ए ओ बी पी, ये सेक्टर है कि सेगमेंट, पहले ये बताओ, बोलो, ए ओ बी पी, ये सेगमेंट है कि सेक्टर है बोलो, सर सेक्टर। हम्म? अच्छा ये क्या बोल रहे हो, ये ओ बी पी क्या हो गया, सेक्टर है, और इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक। तो अच्छा अब मान लो कि ये जो है इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है ये, हम्म? थीटा। कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक। अच्छा अच्छा बता दो, जब हम, तो एरिया में क्या होता है, ठीक, कि कोई सर्कुलर डिस्क होता है, वही होता है कि नहीं होता बोलो, ये है कि नहीं, ठीक। और ये कब होता है कि सर्कुलर रीजन क्या है, ये बनाता है सेक्टर बनाता है, और एंगल कितना बनाता है इसमें, जब पूरे सर्कल की बात की जाए तो पूरा एंगल कितना बनाएगा, ये 360 होगा नहीं होगा बोलो, ठीक। यस सर। लेकिन इस केस में जो माइनर सेक्टर हमारा एओबीपी है, ठीक, इसमें एंगल क्या बन रहा है, 360 बन रहा है, हम्म, बोलो, यस सर। बन, तो मतलब ये बता दो कि ये जो पूरा एंगल बन रहा है जो एरिया का है, ठीक, वो कब है, जब एंगल कितना हो हमारा हो, बोलो, थीटा। हम्म, नहीं, जब एंगल कितना हो, 360 डिग्री था, कितना था, 360 डिग्री, तो उस समय एरिया कितना था हमारा, पाई पाई आर आर स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि एरिया कब निकालना हो, जब एंगल क्या हो जाए, थीटा हो जाए, ये निकालेंगे नहीं निकालना बोलो, बोलो। यस सर। तो अब बताओ, अब क्या लगाते हैं, यूनिटी मेथड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, यूनिटी मेथड, ओके। अब बता दो कि अगर 360 डिग्री पे कितना एंगल आ रहा है, एरिया है, पाई आर स्क्वायर है कि नहीं बोलो, 360 डिग्री कवर कितना करता है, कितना करता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो निकालना है कितना, 30 थीटा का, तो 1 डिग्री का कवर कितना करेगा एरिया बताइए, पाई इसके पाई अपन आर स्क्वायर 360। अपन 360, और थीटा डिग्री का निकालना हो तो कितना करेगा ये, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे बोलो, पाई स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा होगा नहीं होगा बोलो, इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो, बोलो यहाँ से कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। तो मतलब क्या होगा कि थीटा डिग्री अगर होना है तो ये कवर कितना करेगा ये एरिया, ये क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 है कि नहीं बोलो, इंटू में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इतना समझ में आया कि नहीं बोलो, यहाँ कोई दिक्कत,
नो सर। तो मान लो कहीं फॉर्मूला भूल जाओ कि क्या फॉर्मूला था थीटा डिग्री के लिए। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लो, सोच लो क्या 360 डिग्री कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा डिग्री क्या होगा, पाई थीटा अपॉन 360, क्लियर है, इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या करेंगे, पूरे सर्कल की एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे थीटा अपॉन 360 से। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बोलो चीज, एनी डाउट? बोलो। नो सर। हम्म तो ये फॉर्मूला किसका आ गया ये, एरिया ऑफ एरिया माइनर ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, क्या है सेक्टर, ठीक, हुज एंगल कितना है, थीटा। एंगल थीटा। क्लियर है, क्लियर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला आगे नहीं, आगे बोलो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। यस अच्छा, सर। अब हम लोग को सेम लॉजिक लगाना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर क्या निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, ठीक, कि यहाँ जो है थीटा क्या है, वो एंगल दिया है लेकिन किस में, डिग्री में होना चाहिए, है कि नहीं। हम्म अच्छा, अब मानो लेंथ निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ, ठीक, कौन सा लेंथ निकालना है, चलो देखते हैं। ये क्या एक सर्किल है, ठीक, अब मैं कुछ पूछूं, बताना है, ये लाइन मिला दिए तो ये लाइन मिला दिए, क्लियर है, ये एंगल थीटा है, ठीक। तो अगर कहा जाए ए ओ बी और ये पॉइंट पी है, ठीक है कि नहीं, इसका एरिया क्या होगा बता दो, एरिया कितना होगा इसका एरिया, बोलो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, होगा नहीं होगा, बोलो, होगा, ठीक। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, कि जो पॉइंट है, ठीक, लेंथ निकालने किसकी की, आर के की। एरिया तो आ गया, लेकिन अब क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, देखो, दिख रहा है, ये बता दो यहाँ जो एक आर, ये एक आर के दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोलो, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दिख रहा नहीं दिख रहा है, एक आर्क दिख रहा है, ये देखो ये चीज, यस सर। ये एक आर्क है कि नहीं। हम्म? तो अब हमें क्या निकालनी है, एक आर्क की लेंथ निकालनी, क्या निकालनी है, लेंथ, लेंथ ऑफ, ये आर्क है कि पूरा, है कि नहीं, आर्क ए पी बी, ये निकालना है, ठीक। अब बता दो कि पूरा एंगल जो भी है ये निकालना हम लोग को। तो अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक, कि पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है बता दो, 2 पाई आर। पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो मतलब क्या ये हम लोग को निकालना है, ठीक। तो अब बता दो 360 डिग्री कितना कवर करता है, पेरीमीटर, 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो 1 डिग्री कितना कवर करेगा, 2 पाई आर अपॉन 360। और बीच में यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है ये, थीटा। थीटा। तो ये हम लोग जो निकालेंगे वो क्या होगी, वो यही तो लेंथ होगी, नहीं बोलो, ये वाली होगी नहीं होगी। तो थीटा डिग्री टू कितना कवर पाई आर कितना अपॉन कवर करेगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 थीटा। 360 इंटू 2 पाई आर। मतलब कि चाहे रेडियस निकालना हो चाहे पेरीमीटर निकालना हो, राइट, सिर्फ लेंथ निकालना हो उसका आर्क का, तो क्या होगा, अगर लेंथ निकालना हो सेक्टर का, तो क्या करोगे, पूरे का होता 2 पाई आर, तो थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बोलो ये चीज। यस सर। हम्म ये क्या हो गया है, ये लेंथ आ गया किसका, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी। यहाँ तक कोई डाउट, बोलो। हम्म यहाँ तक कोई डाउट, ओके। अगर आप बता दो, ठीक, हमें एक एरिया का पता चल गया, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो सेक्टर निकाला हम लोगों ने, थोड़ा हट के थोड़ी चीज कर रहे हैं, देखना बताना।
मैं पूछूं तो बताना। ये क्या एक सर्किल है? ये ए, ये बी, हम्म, ये सी, ये डी। ठीक। अगर मान लो ये कितना है, एंगल थीटा है। ठीक। तो सेक्टर, एक सेक्टर बोल रहा हूँ जिसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा? ए, ओ, बी, सी का एरिया क्या होगा बोलो? क्या होगा बोलो? वही थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर निकालना हो, मेजर सेक्टर का निकालना हो, क्या हो जाएगा? ए, ए, ओ, बी। अब सी के माइनर में आ रहा है और मेजर में क्या डी आ रहा है? क्लियर निकलिए बोलो। एरिया कैसे निकालेंगे बता दो? पता है? बोलो, पता है कि नहीं पता है? पूरे के पूरा मतलब पूरे सर्किल के एरिया से ये हम्म। माइनस सेक्टर वाला एरिया माइनस कर देंगे। हाँ, तो पूरे सर्कल का रेडियस क्या होता है? पाई एरिया, आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल, राइट। और क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ माइनस एरिया सेक्टर। ऑफ माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा ये? पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, होगा नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस थीटा अपॉन 360, होगा नहीं होगा बोलो? होगा। यस, यस सर। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू कितना एंगल हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, होगा नहीं होगा बोलो? अपॉन 360, होगा नहीं होगा बोलो? यस हम्म? सर। या फिर इसको ऐसे समझो, हम लोग को जो थीटा की निकालना था, क्या करते थे हम लोग? थीटा जो एंगल है अपॉन में 360, वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक। लेकिन अगर देखा तो अभी भी तो वही चीज कर रहे हैं। कैसे? अब जो एंगल क्या हो जाएगा, ये बचा वाला एंगल, ये कितना एंगल बता दो? 360 माइनस थीटा है कि नहीं बोलो ये एंगल? यस सर। तो वही तो फॉर्मूला होगा नहीं हो गया देखो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि थीटा पर जो भी एंगल होगा वो अपॉन में 360। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। यस सर। अच्छा अब बताना, लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा? माइनर सेगमेंट, सेक्टर, थीटा बाई क्या थ्री होगा? सिक्सटी 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो गया है। ठीक। और अगर लेंथ कहा जाए किसकी, मेजर आर्क से, मेजर सेक्टर की, तो क्या हो जाएगा? जो थीटा वो वही थीटा नहीं थ्री होगा? सिक्सटी माइनस थीटा अपॉन 2 पाई आर अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर सर। 2 पाई आर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो? यहाँ देखो, तो यही पूरा बेस कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? हम्म। यस सर। ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस, कितना दिया गया है? 4। तो यहाँ आर दिया है, कितना दिया गया है? आर 4 दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ध्यान रखना। और एंगल कितना दिया गया? थीटा 30 डिग्री। तो ये एंगल देखो दिया क्या? 30 डिग्री। ठीक है। और तो क्या निकालना है? सेक्टर का निकालना है। तो सेक्टर मतलब क्या है? मेजर सेक्टर कह रहा है कि माइनर सेक्टर बात कर, पहले बता दो। माइनस। माइनर की। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बोलो? एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360, राइट, इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 30। और ये कितना है? 360 इंटू पाई आर कितना है? 4। ठीक। तो 4 का स्क्वायर होगा नहीं होगा बोलो? क्या होगा? 4 स्क्वायर। क्लियर है कि क्लियर बोलो? अब कितना हो जाएगा? सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये? 0 से 0 कटेगा।
ये 12 हो जाएगा। क्लियर। तो अब 4 है, तो कितना हो जाएगा? ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा बोलो? 4/3। तो ये कितना हो जाएगा? अब पाई को लो, कितनी होती पाई को लो? 3.14 होती है। यस इंटू सर। 4 अपॉन में 12 है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 4 1 जब 4, 4 3 जा, है कि नहीं? तो अगर देखा जाए ध्यान से, ठीक, तो जो आंसर आना चाहिए देखो, ऊपर क्या है? 3.14 है, अपॉन में 3 है, ऊपर इंटू 4 है, तो 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा नहीं बोलो? 4.19। क्लियर है? यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर बोलो। आ गया? यस सर। अब उसी प्रकार से क्या निकालना हो? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है। एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा? पूरे को माइनस पाई आर स्क्वायर होगा, उसमें से माइनस कर दो किसको? माइनर सेक्टर को। एरिया तो कितना हो जाएगा ये? पाई कितना होता है? 3.14 इंटू आर कितना? 4 स्क्वायर माइनस का, माइनर सेक्टर का 4.19। इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा? 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर नहीं? क्लियर बोलो। हम्म। हो गया? यस सर। हम्म। तो अभी क्या हो गया? तो हो गया। क्लियर। और कुछ कहा गया था? नहीं। हो गया। अब क्या करें? फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट कहा गया है, ए वाई बी। ठीक। यहाँ पे क्या है? सेगमेंट की बात की जा रही है। क्लियर है? किसकी बात की जा रही है? सेगमेंट। चलो, अब ध्यान से देखना, साइकिल क्या है ये मानो साइकिल है। ठीक। अच्छा एक बात बताना, क्या हम लोगों ने ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा पढ़ा है क्या? रुको, तो पहले तो इसको मिला देते हैं, ये वैसे बनाते हैं। अच्छा, ये पूरा पूरा क्या है? सेक्टर एक सेगमेंट बना है बोलो? ये जो मैं बनाया है इस मानने वाला, वो सेगमेंट का सेक्टर है? सेक्टर। सेक्टर। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सेगमेंट कहा गया, राइट? और सेगमेंट कब बनता है? जब उन्हें वाले को मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिए। ठीक। तो ये पॉइंट क्या है? ओ है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे नेम दे दिया, ऐसे वाई दे दिया कुछ। क्लियर है? और ये एंगल कितना दिया गया है? ये 180 डिग्री। ठीक। अच्छा, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला तुमने पढ़ा नहीं है सेगमेंट का निकालने का? होता है क्या? नहीं। लेकिन ध्यान से देखो, ठीक, तो हमें किसका फॉर्मूला पता होता है? हमें पूरे पूरे सेक्टर को निकालने को पता है। ठीक। ये दिख रहा है? तो अगर हमें मान लो पूरे सेक्टर का निकाल ले, ठीक, और निकालने के बाद ये दिख रहा है, पूरा निकाल लिए, ट्राइंगल के और एरिया में। निकालने, हाँ, और उसमें से क्या कर दे? ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे। दिख रहा है ये तो बाकी बचा हुआ आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो? बोलो, क्या बच जाएगा फिर? ये यस पोर्शन सर। बचेगा नहीं बचेगा? ये ये बच जाएगा, है कि नहीं? तो यही करना होगा कि जब भी सेगमेंट कहा जाए। क्लियर है? तो अभी क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या निकालना है? सेगमेंट, सेगमेंट ए वाई बी का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे? सेक्टर निकालेंगे। सेक्टर किसका एरिया? सेक्टर ए ओ बी वाई, राइट, का एरिया, और माइनस किसका? ट्रायंगल ए ओ बी का। ये चीज आएगा नहीं बोलो? अब बताओ, सेक्टर ए ओ बी वाई का एरिया क्या हो जाएगा पूरा पूरा? बोलो। थीटा अपॉन 360, है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर। और माइनस ट्रायंगल क्या हो जाएगा? अच्छा, ट्रायंगल में रेडियस दिया है कि नहीं दिया क्वेश्चन में? 21 दिया गया है। ये लेंथ कितनी है? 21 है कि नहीं? तो अब बता दो, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बोलो? √3/4 A² जी, कहाँ से आया फॉर्मूला, ये बता दो। बोलो। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल हाँ, होगा।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है इसमें? √3/4 ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बोलो? बोलो, होता है? बोलो। यस सर। हम्म। तो क्या हो जाएगा, बोलो? थीटा कितना है? 120 अपॉन में 360। पाई कितना है? 3.14। और आर कितना है? 21 है कि नहीं? तो 21 × 21 क्लियर है? हम्म। आप बता दो वो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? बोलो। सर √3 की वैल्यू 1.71 होती है ना? मैं एरिया पूछ रहा हूँ क्या होगा। क्या इसका फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर होगा? बोलो। बोलो। तुमने कहा ना कि √3/4 ए स्क्वायर होगा, बोलो। यस सर। कैसे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या? एक साइड नहीं दी गई सर। ये क्या इक्विलेटरल क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोलो? हम्म। नहीं। नो सर। तो जो फॉर्मूला लिखा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा क्या, बोलो? हम्म। नो नहीं। सर। तो आपके पास टारगेट क्या है? थीटा कितना डिपेंड? एक सौ क्या बीस चीज? अभी क्या करना है, ट्रायंगल एओबी का क्या निकालना है? एरिया निकालना है, राइट? और एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं, बोलो? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है? हम्म। अगर आप सर ध्यान से वो देखना। तो हाँ, वाइट बोलो। एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। नहीं, तो ये फॉर्मूला सब में लगता है, कोई भी ट्रायंगल हो। जैसे देख लो, बताते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे मान लो ये है, ये क्या राइट एंगल का बना गया है, बोलो? नहीं। ठीक। तो क्या फॉर्मूला कहा गया है? 1/2 बेस और इंटू हाइट हो। ठीक। तो यहाँ मान लो इसको बेस मान लेते हैं, ए है, बी है, ये सी। बेस क्या मान ले? ए बी मान ले। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 होता है, बोलो। बेस क्या मान ले? ए बी मान ले, ए बी। बोलो। ए बी मान ले। यस सर। तो हाइट क्या होगी? सामने वाले पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचे जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो? ये दिख रहे हैं? ये तो इंटू सीएम। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो? हम्म। लेकिन उसके लिए सीएम पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर यस सर। डिस्टेंस। ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है? 1/2 अगर बेस क्या मान लो, बीसी मान लो। क्या मान लो? बीसी। तो इस पे क्या करेंगे? दूसरा परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या हो जाएगी ये? ए एन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो? अगर बेस लेते हैं किसको? एसी को। तो एसी से परपेंडिकुलर खींचेंगे। क्लियर है, बोलो? अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि जो 1/2 बेस इंटू फॉर्म 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं है। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका बेस और हाइट दोनों होनी चाहिए। हाइट होनी पता होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलो? यस सर। हम्म। तो ये क्या हो गया? बी ओ हो जाएगा। क्लियर है? तो इस केस में 1/2 बेस इंटू होना चाहिए। ठीक। तो ध्यान से बताना, अपने पास जो टारगेट कैसा हो जाएगा, ट्रायंगल जो बना है अभी, ट्रायंगल ओ बी कैसा बनेगा, बोलो? जैसे होगा, यस बोलो। सर। ये ए है, ये बी है, और ये ओ है कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता, बोलो? ठीक। तो क्या इसमें, अच्छा अब मान लो इन दोनों को मिला दिया जाए, मान लो मिला दिए। ठीक। तो इसमें अगर ध्यान से देखा, इस फिगर में देखा जाए, तो सर्कल के अंदर जब पॉइंट मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा नहीं होगा, बोलो?
होगा। और ये लेंथ इक्वल होगी कि नहीं होगी बोलो। होगी कि नहीं होगी बोलो। यस सर। अब एक बात बताना, क्या निकालना है? ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकालना है, राइट? कुछ पता है क्या इसमें लेंथ कोई? ये सर ए जो ओ और ओ बी। ए ओ बी पता है, क्यों रेडियस है, राइट? अच्छा आप बता दो, ये एंगल कितना दिया गया पूरा ओवरऑल? कितना एंगल दिया गया है? 120। 120 दिया गया है। तो साइकिल के अंदर ये हम लोग को इक्वल डिवाइड करेंगे नहीं करेंगे बोलो, ये बोलो 60 होगा नहीं होगा ये चीज? होगा या नहीं होगा? होगा। यस। और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एम। अब बताना, मैं कुछ पूछा बताना। एरिया क्या होगा ट्राइंगल ए ओ बी का? 1/2। बेस क्या, बेस मान लो ए बी मान ले बोलो। तो हाइट क्या होगी? ओ एम होगी नहीं होगी बोलो, तुम बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर बोलो। यस सर। अब बता दो इसमें क्या निकालना है अपने टारगेट? ए बी निकालना है बोलो, है कि नहीं? क्या निकालना है? ए बी निकालना है। अच्छा एक बार बताना, पूछ रहा हूँ, ठीक? कि ए बी पता है कि अपने को नहीं पता है, ठीक? लेकिन जो ए बी होगा वो 2 AM होगा नहीं होगा बोलो। ए बी जो है वो 2 AM होगा नहीं होगा बोलो। यस सर। और ओ एम नहीं पता, चलो लिख देते हैं। अब बताना, ठीक? अब अगर ध्यान से देखो, तो जो सर्कल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं बोलो? ये बोलो, ये है कि नहीं बोलो? ये क्या है? एम। ये क्या है? ओ। ये ए। इसमें एक लेंथ पता है, ये क्या है पता है? 21 पता है कि नहीं पता बोलो? 21। ये हाइपोटेनस है कि नहीं बोलो? ये 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब बताइएगा कि अगर क्या किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक लेंथ पता होता है, दूसरी लेंथ आ जाएगी नहीं आएगी? नहीं। यस पाइथागोरस सर। थ्योरम में क्या यूज करते थे? दो लेंथ पता होती थी, राइट? पता थी नहीं पता थी? हम्म? अगर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे इसमें, ट्रायंगल में सभी चीज निकालने के लिए एटलीस्ट दो चीजें होनी चाहिए, बोले थे नहीं बोले थे? हम्म? तो यस सर। एक लेंथ दिया गया, एक एंगल दिया गया है, तो अब बताना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ध्यान से, ठीक? कि इसमें ओ एम कितना होगा बोलो। ओ एम निकालना है और ए एम निकालना है, कितना होगा बताओ? तो साइन साइन 90। हम्म? ध्यान तो से देखो, साइन बता रहा हूँ। 90 इज इक्वल टू हाँ ए बोलो। एम अपॉन ओ ए। sin 90 इक्वल टू क्या बोल रहे हो? ए एम अपॉन ओ ए। ए एम अपॉन ओ ए। sin 90 लेंगे, अच्छा। नहीं नहीं, साइन 60। sin 60 इक्वल टू ए एम अपॉन ओ ए। ए एम, हाँ, ये सही लिखे हो, ठीक। लेकिन वजह हमने ठीक बताया था, याद करो, ठीक? तुम इससे निकाल तो लोगे तो ओ एम तुम्हारा इससे क्या हो जाएगा? ओ ए पता तो ए एम क्या हो जाएगा? ए एम इक्वल टू बोलो, ओ ए इंटू sin 60 होगा नहीं होगा बोलो। यस सर। अब बताना, मैं इसमें कुछ ठीक बता रहा हूँ, याद करो। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक, अगर हाइपोटेनस पता है, ठीक, तो उसके बगल लेंथ में निकालो तो क्या करेंगे? उसके जस्ट बगल वाला हो तो ये कॉस में आएगा नहीं है बोलो। तो ओ एम कॉस। कितना होगा? 21 cos 60 होगा नहीं बोलो। होगा। यस सर। और ये कितना वाला हो जाएगा? 21 sin 60 होगा नहीं हो बोलो। होगा। बोलो। यस सर। तो अब बताना, यहाँ पे 1/2 2 से कट जाएगा नहीं कि, तो ए एम इंटू ओ एम होगा नहीं होगा बोलो एरिया। ए एम कितना होगा बता दो अब? 21 sin 60। और ओ एम कितना है? 21 cos 60। अब बताना sin 60 कितना होता है बोलो। sin 60 कितना होता है? 1/2। 1/2। नो। नहीं नहीं, रूट 3/2, रूट 3/2। वेरी गुड।
कॉस 60 कॉस 61/2। 1/2, ये हो नहीं हो गया। अब तो एरिया आ गया कि नहीं आ गया बोलो। आ गया। यस सर। कितना हो जाएगा बोलो, सॉल्व करेंगे तो। अब जो भी को सॉल्व कर लोगे निकल लोगे बोलो इसको। कितना हो जाएगा, 21/2 इंटू 21/2 इंटू √3। √3 बोलो कितनी होती है बोलो। 1.71। 1.7। तो ये सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो। बोलो। यस सर। हम्म। तो यहाँ देख लो वही लॉजिक्स लगाया गया, देखो इनका एरिया कितना आ रहा है, इनका एरिया कितना आया है, 1/2 ए बी इंटू एम आया कि नहीं आया बोलो। हम्म। ओवरऑल देखो कितना है ये फॉर्मूले में, 21/2 बोलो। बोलो ये क्या है, 21/2 इंटू 21/2 इंटू √3 है कि नहीं बोलो। और हम लोग को तो यार है देखो ये चीज, ये वैल्यू और ये वैल्यू वो सेम ही है कि नहीं बोलो। यस सर। तो इस सॉल्व में कितना आ जाएगा, ये 441/4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर बोलो। हम्म। तो अब एरिया यस आ सर। जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो। दोनों को माइनस कर दो, क्लियर है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी क्या होगा, जो सेक्टर का उसका एरिया कितना सॉल्व करने में आ जाएगा ये। सेक्टर के लिए सॉल्व करने में इनका आ रहा है 462 माइनस का 441/4 इंटू √3। क्लियर 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 बोलो। ये कितना आ जाएगा, 21/4 इंटू 88 माइनस 21। मैथ के क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि तुम पूरा सॉल्व करो, ऐसे लिख दोगे तो आंसर मिल जाएंगे। क्लियर क्लियर बोलो। लेकिन यूनिट लिखना जरूरी है। बोलो, समझ में आया कि नहीं बोलो, एनी डाउट। नो सर। तो ये आगे की एक्सरसाइज हमने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए आपको, ओके। बाकी आगे आगे क्वेश्चन लगा के आए, बहुत इजी है, ज़्यादा नहीं है। हम्म, बाकी नहीं आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। बहुत इजी से पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस दिया गया है, ठीक है। अच्छा क्या लिखा है, सेक्टर लिखा है कि नहीं बोलो। सेक्टर क्या होता है, ये हुआ, मिला दिए इन दोनों को। तो दो पॉइंट के बीच में और जो आर के द्वारा कवर हो, ये बोलो यही हुआ कि नहीं बोलो। ये जो पूरा पोर्शन है यही हुआ कि नहीं सेक्टर बोलो। यस सेक्टर में सर। क्या है, आर क्या आता है, आर ये क्या है बोलो, होता कि नहीं होता बोलो। क्या हो गया ये आर क्या आ जाए तो उससे क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है बोलो। ये कितना थीटा दिया गया तो क्या हो जाएगा एरिया, थीटा/360 इंटू पाई स्क्वायर। क्लियर नहीं क्लियर बोलो। थीटा कितना है, 60 डिग्री दिया गया है, अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर, मतलब सिंपल से क्वेश्चन उसको 1/6 हो जाएगा। पाई इंटू आर कितना है, 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर में। क्लियर नहीं क्लियर, हो जाएगा नहीं सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर से कट जाएगा, ये कट जाएगा जीरो, तो कितना हो गया, 6 पाई होगा नहीं होगा बोलो। होगा। यस सर। और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 इंटू पाई किलो कितनी होती है, थ्री 22/7। पॉइंट या फिर 20%, जो भी रख लो, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा, फिर 6 पाई लिख दो। क्लियर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन लगा के आएगा, ओके। यस। ठीक। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं होगा तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं।